हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। 8 जुलाई को आपके कोर्ट के अंदर हायरिंग है और इसमें यह बताया जाएगा कि आपका नीट एग्जाम होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसाइड होगा कि भाई रीनीट होना करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, वो हम सभी को मानना पड़ेगा और उसमें सभी की सहमति की बात ही माना जाएगा। दूसरी बात, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई है जो शायद आपको नहीं पता होगी। वो एक्टिविटी कुछ पॉइंट के अंदर लाया हूं और उस पॉइंट के अंदर हम उस एक्टिविटी को देख करके ये समझ सकते हैं कि भाई आपका रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो आपको 8 जुलाई को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट है, पिछले कुछ दिनों के अंदर एक्टिविटी हुई है, 1-2 महीने के अंदर, है ना, कुछ 7-8 दिन के अंदर भी कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई है जिसको आपको देख करके आपको लगेगा कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या फिर होगा या नहीं होगा। उस पर आज बात करेंगे। बाकी जो भी कोर्ट का फैसला है वो हम सभी को मानना पड़ेगा क्योंकि भाई वो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहली बात करते हैं जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली बात करते हैं कि भाई ऐसे क्या पॉइंट है जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट, देखो, आपको सही पता नहीं होगा, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लाइव आए थे। कौन है? एजुकेशन के मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, लाइव आए थे और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि भाई आपका जो रीनीट है वो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? आपका रीनीट पॉसिबल नहीं है। उन्होंने लाइव के अंदर बोला कि भाई आपका रीनीट पॉसिबल नहीं है। मतलब पहला पॉइंट तो ये आ गया कि भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कि भाई आपका रीनीट पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई रीनीट पॉसिबल नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करना बाकी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी लाइव आए थे और उन्होंने बोल दिया था, कुछ पेपर लीक हुए थे उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया था और रीनीट को लेकर के बोला था कि अभी कोई फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है और कोर्ट पर डिसाइड छोड़ दिया। सब दूसरा पॉइंट तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि रीनीट नहीं है। सबसे मेजर जो मुझे लगता है कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मुझे लगता है। मुझे इसलिए लगता है कि भाई जिसको लगा था, जिसके बारे में पता था कि भाई इन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, समझ लो, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि एनटीए जिसको ग्रेस मार्क्स दिया गया उनकी उसकी वजह से वो कट ऑफ हाई गई है, समझ लो। तो जिन लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया था उन लोगों का रीनीट करवाया गया है। जिन लोगों को लगा कि भाई इन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया या वट एवर किसी सेंटर पर, है ना, पेपर टाइम पर नहीं मिल पाया, तो उन लोगों को क्या किया पता है? रीनीट एग्जाम करवाया गया है, समझ लो। तो पहला पॉइंट तो यही डिसाइड हो जाता है कि भाई जब उन लोगों का रीनीट करवाया गया है तो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका रीनीट हो पाए, समझ लो, आपका रीनीट हो पाए। समझ में आ गया? क्योंकि ये एनटीए तो बोल देगा कि भाई हमने तो उन लोगों का रीनीट करवाया गया है, तो अभी तो नहीं हो सकता। क्योंकि होना होता तो उनके साथ ही आपका हो जाता, समझ लो, अगर होना होता तो उनके साथ ही हो जाता। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि भाई जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उन लोगों को ग्रेस मार्क्स भी हटवाए गए हैं और एनटीए ने इसे मान लिया है। एनटीए ने मान लिया कि भाई ग्रेस मार्क्स जैसी कोई सीजी नहीं होती और हम अब की बार नहीं देंगे, तो उन लोगों का भी ग्रेस मार्क्स हटवाया गया है। तो ये तो ऐसे पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हो, है ना, मेरे को अभी याद आ गया तो वो कर सकते हो। बाकी आप लोगों को पता था इसलिए मैंने इसको पॉइंट के अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि छोटी सी बात है, आपको पता होगा। दूसरी बात, जिन लोगों का भाई इनका एग्जाम हुआ था, उन लोगों का रिजल्ट भी आ गया और उन सभी स्टूडेंट का वापस एक बार रिजल्ट आ गया और वापस एक बार कट ऑफ देख लिए, समझ लो, उन सभी लोगों का रिजल्ट वगैरह सब आ गया और कट ऑफ वगैरह वापस देख लिया। वापस कट ऑफ थोड़ी बहुत, समझ लो, 1-2 नंबर का एयर फेयर हो गया है, समझ लो। इस वजह से बोल सकता कि रीनीट नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अब ये रीनीट को लेकर के, रीनीट को हटा करके, समझ लो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तीसरी चीज ये है कि भाई ये रीनीट को हटा करके ये रीएवोल्यूशन पर फोकस करें, तो समझ लो, रिवोल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। मतलब कह सकता हो कि इसको रीनीट को छोड़ करके ये रिवोल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या है? रीनीट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी बात तो हो गई। चौथी बात पकड़ते हैं कि भाई अभी बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भाई
रीनीट नहीं होना चाहिए। पहले रीनीट क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टूडेंट हड़ताल कर रहे थे भाई, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे कि रीनीट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं होने वाला। अब कमेंट के अंदर भी आप देख लेना जो कहेंगे नो रीनीट, समझ लो, कमेंट के अंदर भी बोल रहे ना। मेरे भी वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट है, नो रीनीट, नो रीनीट। तो अब स्टूडेंट चाह रहे हैं कि भाई रीनीट नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे होगा? समझ लो ये। तो ये ऐसे 4 से ऐसे पॉइंट मेरे पास थे, 4 से 5 ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई रीनीट नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटी हो रही है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई रीनीट नहीं होने वाला है। और मेरे की राय माने तो भाई मैं तो यही कहूँगा रीनीट